बहुत तेज बारिश हो रही थी। गांव में एक पेड़ के नीचे गरीब बहू रानी अनामिका अपने बेटे को गोद में लिटाकर और अपनी 5 साल की बेटी भव्या का सर ढक देती है ताकि वो बारिश में गीली ना हो जाए, और वहीं पे बैठ के सब्जियां बेचने लगती है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां। इस तरह वो आवाज लगाती है। तभी सुंदर नाम का एक लड़का गर्मा गर्म चाय लेके अनामिका के पास आता है। दीदी, गर्मा गर्म चाय लो, पी लो। नहीं सुंदर, पैसे नहीं है। माँ, मैं पी लेती हूँ, मुझे ठंड लग रही है। ये सुनकर सुंदर भाव्या को गर्मा गर्म चाय दे देता है। दीदी, इस बारिश में इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आपको यहाँ बैठकर सब्जियाँ बेचने की क्या जरूरत है? जरूरत है मेरे भाई, इसीलिए तो बेच रही हूँ। ठीक है दीदी, सावधानी से। लेकिन हमारे बाबू सर आज आप पे बहुत गुस्सा है। मैं वजह नहीं हूँ अगर लोग आके तुम्हारे बाबू सर के दुकान में सब्जियाँ नहीं खरीद रहे हैं। मुझे तो बस अपने बच्चों की फिक्र है। पर हमारे मालिक तो ये नहीं समझते। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अनामिका की दुकान से थोड़ी ही दूर पे नरेंद्र का दुकान था, जो अपने दुकान पे बैठकर मक्खियाँ उड़ा रहा था। तभी सुंदर जाके उन्हें गर्मा गर्म चाय देता है। गर्मा गर्म चाय पीते पीते नरेंद्र, अरे क्या रे सुंदर, अनामिका जो पेड़ के नीचे बैठ के सब्जियाँ बेच रही है, कौन आ रहा है उसके दुकान पे? लोग खरीद रहे हैं मालिक। अरे ये गांव वाले पागल है क्या? सूरज हो या बारिश हो, मैं सब्जियों का ख्याल रखता हूँ ताकि आके लोग खरीदे। पर वो मेरे दुकान से ना लेकर वो अनामिका जो पेड़ के नीचे बैठ कर बेच रही है उससे ले रहे हैं। वो पागल नहीं है मालिक, वो तो बड़े चालाक है। अब हमारे दुकान में सड़े गले सब्जियां है, पर उस अनामिका के दुकान में एक भी सड़ा गला नहीं है, सब ताजी ताजी सब्जियां बेचती है। ये सुनकर नरेंद्र को बड़ा गुस्सा आता है। अपने हाथ के कपड़े से ही सुंदर को पीटने लगता है। उस वक्त बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मिट्टी के घर पे खिड़की के बगल में बैठकर शारदा मजे से चिकन लेग पीस खा रही होती है। तभी उनके पति प्रसाद वहाँ पर आके कहने लगते हैं, शारदा, तुम जो कर रही हो वो पाप है। वो पता है, पर चिकन को मारे बिना लेग पीस खाने का मजा मैं कैसे लूं बताइए? लेकिन मैं लेग पीस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ शारदा। अच्छा, 2 बच्चों को लेकर बहू सब्जी बेचने गई है, इस बारे में कह रहे हो? हाँ शारदा, बेटा गल्फ गया मेहनत करके पैसे भेजने के लिए, अब वो पैसे नहीं दे रहा है और तुम रोते हुए बच्चे को दूध तक नहीं दे रही हो। बताओ, ये गलत नहीं है क्या? इतना कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। शारदा फिर से चिकन लेग खाना शुरू कर देती है। उधर नरेंद्र गुस्से से अनामिका के पास आते हैं। बताइए बाबू, आपको क्या चाहिए? तुम्हें सब्जियाँ बेचना बंद करना होगा, नहीं तो देखो मैं क्या करता हूँ। नरेंद्र की ऐसी बातें सुन के अनामिका डर जाती है। ऐसा मत कहिए सर, मुझे और कुछ नहीं आता, इसीलिए सब्जियाँ बेच रही हूँ, और मैं आपकी दुकान से तो ग्राहक अपनी दुकान पे नहीं बुला रही हूँ ना। मेरे कहने के बाद भी तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? अब देखो। इतना कहकर वो एक छुरा निकाल के उसे दिखाता है। ये देखकर अनामिका और भव्या दोनों डर जाती हैं। तो अभी यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं इस चाकू से भोंक भोंक के तुम्हारी जान ले लूंगा। भागो यहाँ से। जब वो धमकी दे रहा था तभी वहाँ पे एक पुलिस जीप आके रुकती है। जीप से इंस्पेक्टर धरनी नीचे उतर आती है। धरनी को देखते ही नरेंद्र चाकू फेंक के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। धरनी उसे तुरंत पकड़ लेती है। क्या चाकू दिखा के धमकी दे रहे थे? अभी आपको जेल में डाल दूंगी तो अच्छा होगा। अरे मैडम, मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। आज के बाद मैं इस तरफ कभी नहीं आऊँगा, मुझे माफ कर दीजिए। धरनी इस तरह से नरेंद्र को धमकी देती है। नरेंद्र छतरी लौटा के वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर धरनी छतरी पकड़ लेती है। उसे देखकर, मैडम आप ठीक है? मैं ठीक हूँ अनामिका, पर ये छोटा बच्चा इतना क्यों रो रहा है? इसे तुम दूध पिलाओ। ये सुनकर अनामिका की आंखें भर आती है। मेरा दूध नहीं बन रहा है मैडम, इसीलिए डब्बा दूध दे रही हूँ। तो उसे पिलाओ अनामिका। पैसे नहीं है, इसीलिए माँ उसके लिए दूध नहीं खरीद पा रही है। आप उस बारे में मत सोचिए मैडम, आप बताइए आपको कौन सी सब्जी चाहिए? मैं सब्जियाँ ले लूंगी, पहले ये पैसे लो और जाके दूध का डब्बा ले आके पहले बच्चे को दूध पिलाओ। बच्चे को अगर दूध पिलाना होगा तो पहले इन सब सब्जियों को बेचना होगा। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारा बच्चा इस तरह से रो रहा है और तुम कह रही हो कि पहले सब्जियाँ बेचोगी तुम? अगर बिना सब्जियाँ बेच के हम घर गए तो मेरी दादी मेरी माँ को बहुत मारेगी। क्या आज के जमाने में भी ऐसी सास? ठीक है, मैं ये सारी सब्जियाँ खरीद लेती हूँ। ये लो पैसे,
और इन्हें एक कवर में दे दो। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है और पैसे लेकर धरनी को एक पैकेट में सारी सब्जियां दे देती है। धरनी जीप में बैठ के वहाँ से चली जाती है। रोता हुआ बच्चा और भव्या को लेकर अनामिका घर लौट आती है। तभी वो अपने पति रमेश को देखती है। वो बहुत खुश हो जाती है। पिताजी! रमेश के पास जाते ही वो प्यार से भव्या को गोद उठा लेता है। आप कब आए जी? 1 घंटा हो गया अनामिका, पर बच्चा इतना क्यों रो रहा है? माँ, भाई के लिए डब्बे का दूध नहीं खरीदी, इसीलिए वो रो रहा है। क्यों नहीं खरीदी अनामिका? इस सवाल पे अनामिका सीधा अपनी सासू माँ की तरफ देखती है। शारदा बिना कुछ कहे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे धमकाती है। पिताजी, दादी ने कहा कि आप पैसे नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने माँ से कहा कि सब्जियाँ ले जाकर वो बेचा करे। अगर कभी पूरी सब्जियाँ ना बेच पाती है तो वो माँ को पीटती भी है। माँ भाई के दूध के लिए पैसे मांगने पे वो उन्हें देती भी नहीं। क्या है माँ ये? भव्या सच कह रही है? सच है बेटा। तुम्हें माँ कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। तुम पे भरोसा करके मैं पैसे कमाने गया और तुमने मेरे बच्चों को ऐसे तकलीफ दिया। इस तरह से परेशान और दुखी होकर रमेश अपने बच्चे पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अनामिका दूध गर्म करके बच्चे को पिलाती है। रमेश मजदूरी करने लगता है और अनामिका सब्जियां बेचकर अच्छे से बच्चों को पालने लगती है। अब चूंकि उसकी झूठ पकड़ी गई, इसीलिए शारदा घर का काम करती थी, खाना पकाती थी और बहू जो देती थी वही खाती थी। आज यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा।